वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज। ये चैलेंज जो टोटली डेडिकेटेड है आपके लिए, जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सीरीज पूरी की डेडिकेटेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। डेली हम बात कर रहे होते हैं एक मनी रिमाइंडर की, डेली हम बात कर रहे होते हैं एक मनी एफर्मेशन की, और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस इनटू योर ओन लाइफ। सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। डे 1 से आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा आपने कितना सारा इनर वर्क की ज़रूरत है, कितना सारा आपको मनी की साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है, और कैसे आप जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में आप पैसा अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपकी जो मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है वो ईजिली और एफर्टलेसली हो जाएगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट फ्रॉम डे 1 से आप देखिए। और अगर आप डे 14 के ऊपर हैं, आप ऑलरेडी डे 1 से इसके साथ जुड़े हुए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ, दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। आपको 2 वीक हो चुके हैं इतना सारा इनर वर्क करने के लिए। सो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा कि आपने 14 दिन से इतना सारा अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की है। बिलीव मी, आप जो सीख रहे हैं वो 99% लोग नहीं सीख रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं सीख रही होती थी। मैंने भी सब कुछ सीखा है। इस चैनल पे आपको जो नॉलेज मिल रही है ये पूरी पेड कोर्सेज की है। जो कोर्सेज मैंने खुद के लिए लिए हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ मैनिफेस्ट की है। आज इस प्रेजेंट, इस करंट रियलिटी में जो मैं जी रही हूँ, दैट्स द लाइफ आई हैव मैनिफेस्टेड। सो मैं आपके साथ भी वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे को काम किया है, मेरे जिनसे सीखा है उनके लिए काम किया है, और उनके जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम किया है। सो सेम आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज आई नो वो आपके लिए भी काम करेगा। सो अगर चैनल पर अभी तक नए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आप मिस कर रहे हैं $1 मिलियन वैल्यू। नाउ कमिंग बैक स्ट्रेट अवे टूडेज वीडियो, आज की वीडियो के ऊपर डायरेक्टली आते हुए मुझे ना बहुत लोग बोल रहे होते हैं कि यार हम मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं सोनिया, 14 दिन हो गए हैं लेकिन मनी नहीं आ रहा है, या तो फिर मेरी बाकी कोई भी मैनिफेस्टेशन सही नहीं हो रही है। लेट मी टेल यू, मैं आपको मैनिफेस्टेशन जो है, इट्स नॉट वू साइंस। ये पहली बात है, वू साइंस नहीं है, ये टोटल साइंस है। ये साइंस है जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आपको लगाना पड़ता है, आपको एक्टिवली उसके लिए काम करना पड़ता है। एंड दिस साइंस वर्क ऑन द करेंसी ऑफ एनर्जी। ये साइंस काम कर रही होती है एनर्जी के ऊपर, ये साइंस काम कर रही होती है आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, इन सब के ऊपर। तो इन शॉर्ट इसका जो करेंसी है ना, वो एनर्जी है, जो एक्सचेंज करेंसी होती है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। सो अगर आपको इस वक्त तक आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हुई हैं, नॉट ओनली टू रिलेटेड टू वेल्थ, लेकिन इन केस ऑफ एनीथिंग, आपका हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गया, तो आपको आपकी एनर्जी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ, क्वांटम फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हर एक चीज़ जो है वो एक पार्टिकल्स है, एक एटम्स है, एक एनर्जी के फॉर्म में है। और हर एक एटम जो होता है वो एक्ट करता है 2 फॉर्म में। ये हम सब ने पढ़ा, इतना नॉर्मल फिजिक्स हम सब ने पढ़ा है कि हर एक पार्टिकल जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है। एटम जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक वेव फॉर्म में होता है और एक पार्टिकल फॉर्म में होता है। वेव फॉर्म जिसका हम लोग वाइब्रेशनल बोलते हैं, वाइब्रेशनल मैच बोलते हैं, और पार्टिकल फॉर्म जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है, दैट्स अ पार्टिकल फॉर्म, राइट। सो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस जो हैं, राइट, वो सारी की सारी भी इन 2 फॉर्म्स के अंदर है। ये 2 फॉर्म्स हैं, मतलब आपका वेव फॉर्म और आपका पार्टिकल फॉर्म। वेव फॉर्म में से आपका एनर्जेटिक फॉर्म है, इसलिए हम बोलते हैं अपनी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, जो करेंसी है आपकी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। पार्टिकल फॉर्म आपकी मैनिफेस्टेशन का, जब वो मैनिफेस्टेशन सही हो जाएगी। अब होता क्या है क्वांटम फिजिक्स में, जब आप उस वेव फॉर्म को बहुत ज़्यादा इंटेंशंस देते हैं, जब आप उस वेव फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जब आप उस वेव फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जब आप उस वेव फॉर्म को बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई होने देते हैं, वो एक पार्टिकल फॉर्म ले लेती है। और वो पार्टिकल फॉर्म लेते ही हम वो रियलिटी बन जाती है।
सेम इज़ द केस विद योर मैनिफेस्टेशंस। आपकी मैनिफेस्टेशंस के रिलेटेड भी सेम यही थ्योरी अप्लाई होती है क्वांटम फिजिक्स की। आप दिन भर आपकी क्या एनर्जी है, आपके दिन भर आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या वाइब्रेशंस हैं, इस आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, क्योंकि वो हर एक थॉट प्रोसेस का, हर एक फीलिंग का, हर एक इमोशंस का, हर एक एक्शन का एक वाइब्रेशनल मैच है, एक एनर्जी है। और आप जहाँ पे अपनी जितनी एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी अल्टीमेटली पार्टिकल फॉर्म में रिटर्न होके आपके पास में आ रही है। सो अगर आपके पास अगर मैनिफेस्टेशन अभी तक ट्रू नहीं हुई है तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी के ऊपर। अपने आप से पूछिए, क्या दिन भर आप उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन का वाइब्रेशनल मैच रहते हैं क्या दिन भर आप तन मन धन से आपकी एनर्जी लीकेजेस नहीं हो रही हैं। नॉट ओनली आप सिर्फ इस वक्त जो काम कर रहे हैं लेकिन आप दिन भर उसके प्रति डेडिकेटेड हैं। दिन भर आपको कोई और एनर्जी जैपर्स नहीं है। दिन भर आप उसके प्रति एकदम शिद्दत से आप काम कर रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे ना तो रियली आपकी मैनिफेस्टेशन को ट्रू होने में इट वोंट टेक इवन 17 सेकेंड्स। ठीक है, 17 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं मैनिफेस्टेशन को ट्रू होने में, लेकिन उसमें लगता क्या है करेंसी में, आपकी एनर्जी। तो अपने आप से पूछे, दिन भर आपका ध्यान कहाँ रहता है, दिन भर आपका विचार क्या रहते हैं, क्या आपके जो मैनिफेस्टेशन है आप उसकी अलाइनमेंट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मेरे पास किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सोनिया हम कर तो इतना सब कुछ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप डाउट कर रहे हैं, आप टेक्निक से टेक्निक के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये टेक्निक कर लूँ, मैं वो टेक्निक कर लूँ, अच्छा मैं 555 कर लूँ, मैं 333 कर लूँ, मैं ये मेथड कर लूँ, मैं वो मेथड कर लूँ। आप क्या कर रहे हैं इस चक्कर में? आपका जो एक मेथड आपने जो एक सॉलिडिफाई आपको करना चाहिए, वो जो वेव फॉर्म है जिसको सॉलिडिफाई करना चाहिए बाय कांस्टेंट इंटेंशंस, बाय कांस्टेंट वर्क, बाय कांस्टेंट फीलिंग्स, बाय कांस्टेंट एनर्जी, आप उसको सॉलिडिफाई नहीं होने दे रहे और फिर बोलते हो कि मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करती हैं। ये मेरे पास पर्सनल डे में आया था, सो आई थॉट आई क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो मैनिफेस्टेशन एक वो साइंस नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक्चुअल साइंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब इस साइंस को मैं आपको अपने संस्कृति के हिसाब से भी समझाती हूँ, राइट। आप जब कंसंट्रेशन की बात की जा रही, कंसंट्रेशन कब होता है? जब आप अल्टीमेटली आपका ध्यान अच्छे से हो पाता है, आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, राइट। पढ़ाई में भी हम लोग ये बोल रहे थे, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, आगे बढ़ जाओगे। और होता है ना, हम पढ़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं। सेम ही चीज़ तो आपको लाइफ में भी अप्लाई करनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन की उसमें करनी है। लेकिन क्या होता है जब आप पढ़ रहे हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेशन फुली होता है, आपको पता होता है मैं फोकस करूँगा एंड ऑल दैट स्टफ, आपके मार्क्स आ जाएंगे यार। लेकिन यहाँ पे आपका फोकस नहीं है, आप आज ये टेक्निक के पीछे भाग रहे हैं, आज ये मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहे हैं, आज किसी और से झगड़ा हो गया उसके पीछे वो लग गए, अपनी एनर्जी ज़ायब कर दी, कर्सिंग में लग गए, बिचिंग में लग गए, इधर लग गए, उधर लग गए, फिर बोलते मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं होती है। सो हमारी संस्कृति में भी अगर आप देखेंगे, हमारे वेद पुराण में भी देखेंगे, हमारी जो सब कुछ अपना हमारा कल्चर संस्कृति भी देखेंगे, वहाँ पे भी बोल रहा था आप कंसंट्रेशन कीजिए। और कंसंट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? वाई वी से कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपका मेडिटेशन, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपका फोकस, कंसंट्रेशन के ज़रूरी होता है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आपको क्या चाहिए है। और ये सब कैसे आता है? ये सब आता है जब आपकी बॉडी में जो प्राणा फ्लो हो रहा है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो क्लियर है, आपका ऑरा क्लियर है। जितना आपका ऑरा क्लियर होता जाएगा, जितना आपका प्राणा क्लियर होता जाएगा, जितना आपकी लाइफ में फीलिंग्स क्लियर होती जाएंगी, उतना ही आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतनी आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इसलिए बोल रहे होते हैं कि अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए। इसलिए बोल रहे होते हैं, ऑनेस्टली नाड़ी शास्त्र भी एक बहुत सारा विद्या है जो मैंने डीपर लेवल पे नहीं पढ़ा है, बट मैंने शैलो लेवल पर डेफिनेटली पढ़ा है। आई रियली बिलीव ऑन इट। बट यस, चक्रास एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ। एंड मैं अपने आप को डेफिनेटली अपने आप को हीलिंग्स भी कर रही होती हूँ चक्रा हीलिंग के लिए, राइट। सो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए। जैसे जैसे आपके चक्रा ओपन होते जाएंगे, ओपन मतलब ये ओपन होते हैं मतलब ब्लॉक्ड होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर, लेकिन जैसे इन चक्रास की एनर्जीज क्लियर होती जाएगी, आपकी लाइफ में सही लोग आते जाएंगे, आपकी लाइफ में सही अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, आपकी लाइफ में रियल आपके पास एक पावर आ जाएगा कि ये सही डिसीजन है, ये रॉन्ग डिसीजन है। आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सारा चक्रा के ऊपर काम कर रहा होता है। एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर आई नो, एंड एज अ माई क्लाइंट्स जो लोग मेरे साथ एनरोल कर रहे होते हैं, मेनी अ टाइम्स उन लोग के साथ में यही हो रहा होता है। सो बिलीव ऑन दैट थिंग।
अगर इस वक्त आपकी लाइफ में मनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है, टोटली आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। अपने रूट चक्र के ऊपर आप काम कीजिए, आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट साउंड, क्योंकि एज यू नो कि मैं अपनी मदर के यहाँ से बना रही हूँ, वेकेशंस है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। नाउ एक और चीज़ आज की वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो डे 14 के ऊपर। आज का मनी एफर्मेशन जो है, मनी एफर्मेशन आप लिख लीजिए। मनी एफर्मेशन है, आई ओपन माई सेल्फ एंड अलाउ अबंडेंस टू फाइंड इट्स वे टू मी। मतलब आई ओपन माई सेल्फ एंड आई अलाउ द ग्रेट अबंडेंस टू फाइंड वे टू मी। मतलब मैं अपने आप को ओपन करता हूँ या करती हूँ और मैं अलाउ करता हूँ अबंडेंस, ग्रेट अबंडेंस को मेरी लाइफ के अंदर आ जाने के लिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दिस इज़ द मनी एफर्मेशन एंड आई रियली लव इट। इट इज़ लाइक आई ओपन माई सेल्फ एंड आई अलाउ ग्रेट अबंडेंस टू फाइंड इट्स वे टू मी। नाउ मनी रिमाइंडर आपके लिए, मनी रिमाइंडर आपके लिए ये है कि डिले इज़ नॉट डिनाइल। ठीक है, अगर वो चीज़ डिले हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन से डिले हो रही है, इट्स नॉट अ डिनाइल, वो डिनाइल नहीं है। ये मत सोचिए कि यार ये अभी नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बिलीव मी, आपने जो आप लाइफ आज आप जो जी रहे हैं ना, वो टोटल आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की होगी। बचपन में आपने सोचा होगा कि आपकी शादी होगी, आप जॉब जाएंगे, आप घर पे आएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, यू विल बी वर्किंग वुमेन और यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। ये कहीं ना कहीं आपने सोचा था, राइट। बचपन में वो खेल भी खेल रहे होंगे, गुड्डे गुड़ियों वाले, हम सब ने खेले हुए हैं। सो एक्चुअली यू आर लिविंग द लाइफ जो आपने मैनिफेस्ट आपने किया है अपनी लाइफ में, जो बचपन में, बस आप मान नहीं रहे हैं, आपको याद नहीं है कि आपने कभी ना कभी वो चीज़ सोची थी या मैनिफेस्ट की थी एंड ऑल दैट स्टफ में। सो द डिले इज़ नॉट डिनाइल। डिले जो है वो डिनाइल नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने ही होने वाले, क्योंकि जितना आप उसमें एनर्जी देंगे, जितना आप उसमें पावर देंगे, जितना आप इंटेंशंस देंगे, जितना आप अपना एनर्जी उसमें आप डाल रहे होंगे, वो ट्रू होंगी ही होंगी। वो कहते हैं ना भगवान के यहाँ पे, देर है अंधेर नहीं है। मैं नहीं मानती थी, बट नाउ आफ्टर बीइंग इनटू दिस फील्ड, इसमें आके मुझे समझ में आ गया वो सही बोल रहे होते हैं। तो दिस इज़ द मनी रिमाइंडर फॉर यू कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं आ रही हैं तो ऐसा मत सोचिए कभी ट्रू नहीं होंगी, वो होंगी। बट आपको सीरियसली उसके ऊपर काम करना है, आपको डेडिकेटली आपके ऊपर काम करना, आपको एनर्जेटिकली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड कमिंग टू द मनी एक्सरसाइज, मनी एक्सरसाइज आपके लिए, कल मैंने आपको बोला था कि आपका जो भी मनी गोल है, राइट, आपका जो मनी गोल है, आप जब वो अचीव कर लेंगे तो हाउ डज इट लुक लाइक एंड हाउ डज इट फील लाइक, वो डिस्क्राइब कीजिएगा। आज के लिए मनी आपके लिए, आप मनी का जो है गेम है वो ये है कि इमेजिन जब आपका मनी गोल अचीव हो चुका है और आप पार्टी दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। उस पार्टी में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन इनवाइटेड है, कैसे हो रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है, कैसा म्यूज़िक है, और कैसे आपने क्या पहना हुआ है, व्हाट आर यू वेयरिंग, एवरी सिंगल थिंग डिटेल। कहने का मतलब ये है, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन एंड रिजल्ट। अपनी लाइफ को एंड रिजल्ट में जीना शुरू कीजिए। एम्बॉडी कीजिए आप जो बनना चाहते हैं, एम्बॉडी कीजिए आपका मैनिफेस्टेशन का फॉर्म और उस फॉर्म को जीना शुरू कीजिए। एम्बॉडी इट टिल इट बिकम्स इन योर ईच एंड एवरी सेल। आपकी बॉडी में वो हर एक सेल में वो घुस नहीं जाना, मतलब जब तक वो घुस ना जाए ना तब तक उसको एम्बॉडी करके जिए। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अल्टीमेटली आप यूनिवर्स को सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं कि मुझे पता है ये ट्रू होने वाली है, बट मैं यहाँ से टाइम को भी, टाइम डायमेंशंस को भी निकाल देते हैं, टाइम को डिले, मतलब टाइम डायमेंशन को निकालते हुए मैं अपने बेस्ट फॉर्म में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। सो द मनी एक्सरसाइज फॉर यू टुडे इज़ जस्ट यू हैव अचीव्ड योर गोल। आपने अगर गोल नहीं बनाया तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी गोल बनाइए, क्योंकि क्लैरिटी पावर है। और जैसे ही आप वो गोल बनाएंगे, आज के एक्सरसाइज में ये लिखिए कि आप वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कौन है, गिव इट विद द फीलिंग, फुल फीलिंग के साथ आप कीजिए। और एक और आज आपको बोलूँगी, डे 14 में आ चुके हैं हम लोग, तो आज लिस्ट आउट कीजिएगा 3 ऐसे कदम जो आपको उठाने पड़ेंगे एक्चुअल लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। आप ऐसे 3 कदम क्या उठा सकते हैं, चेक इट आउट। अपनी स्किल सेट देखिए, अपने कैलिबर्स देखिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखिए, उन सबको रिवाइव कीजिए, अपने आप को ब्रशअप कीजिए, क्या क्या है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है। डेली मंडेन में आप भूल चुके हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, डेली मंडेन में इसका उसका करते 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 अपने आप को बहुत बैक सीट पे डाल चुके हैं। आज मैं चाहती हूँ कि अपने बैक सीट से अपने आप को आगे लेके आइए और ये देखिए कि कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं आप जो उठा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, और उनमें सबसे पहला कदम आप क्या उठाना चाहेंगे। सो
दिस इज़ विद ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मेरे चैनल की वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है, अगर आपको आपकी लाइफ को ये अच्छा बना रही है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अबंडेंस कम्स इन ऑल फॉर्म। शेयर इट विद योर लव वंस। अब आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं ना, तो भी अबंडेंट है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप अबंडेंस एंड यू आर फीलिंग दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस, यू आर शेयरिंग इट। बिकॉज अबंडेंस का और शेयरिंग का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दें। अबंडेंस और शेयरिंग का मतलब ये भी है आप अपनी पॉजिटिविटी दें, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी दें, आप अपने एक अच्छे थॉट्स दें, एक अच्छा माहौल दें, आप एक स्माइल दें। दैट इज़ ऑल्सो अबंडेंस। सो बी अबंडेंट एंड मेरे चैनल पे बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो इन टू नेक्स्ट वीडियो।